टू बी हीरो एक्स के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके सामने उसके मम्मी पापा को कुछ गुंडे मार देते हैं। वो गुंडे उस बच्चे को भी मारने वाले होते हैं, पर तभी वहां एक सुपर हीरो आता है और उन गुंडों को मार देता है। वो सुपर हीरो उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछता है और बच्चा बताता है उसका नाम है यांग चांग। 16 साल बाद दिखाया जाता है कि यांग चांग बड़ा हो चुका है। वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है और उसे अपनी क्रश या पसंदीदा लड़की शिया छिंग के बारे में बताता है, जिससे वो मिलने जा रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक सुपर हीरो जिसका नाम ईसोल है, उसने पिछले 34 साल से अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यांग शिया छिंग के पास पहुंच जाता है और उसे मिलते ही पूरा होश खो बैठता है। वो उसके सामने बोलने की कोशिश करता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्सर्ट में जाएगी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम शांग है, जो शिया छिंग से बात करने लगता है। ये देखते ही यांग कोई बहाना मारकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने अंकल के साथ होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा होता है। ये परफॉर्मेंस ईसोल के 34वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए थी। अगले सीन में स्टेज के पास बहुत सारे बच्चे दिखाए जाते हैं और थोड़ी देर बाद यांग स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता है। उसका एक जज होता है जो शायद उसे परफॉर्मेंस या कंपटीशन के लिए स्कोर दे रहा होता है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और उसके अंकल सब बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी। सारे बच्चे हाँ अब बोलते हैं, पर एक बच्चा नहीं अब बोलता है क्योंकि यांग पिछले 5 सालों से वही एक जैसी परफॉर्मेंस कर रहा होता है। वो सबको इग्नोर करके उसका स्कोर फाइनल कर देता है। सबके चले जाने के बाद वही बच्चा यांग की फोटो खींचता है। यांग उससे पूछता है, अरे तुम तो वही बच्चे हो जिससे मैं पसंद नहीं आया, फिर मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? तभी वो बच्चा उसे दिखाता है कि अलग अलग लोगों ने जिन्होंने ईसोल की परफॉर्मेंस दी थी, उनके पास लाइट इफेक्ट और VFX जैसी चीजें थी, जिससे वो उसे भी वैसे ही करने को बोलता है। तभी उसकी बहन आती है, जो और कोई नहीं बल्कि शिया छिंग होती है, जिससे यांग पसंद करता है। उसे देखते ही वो हीरो मास्क पहन लेता है, पर तभी शिया छिंग उसके पास आती है और यांग को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। पहले यांग शॉक हो जाता है, बाद में वो अपने अंकल से इस बारे में बात करता है। तब अंकल कहते हैं कि शायद ये उसे डेट पर बुलाने के लिए किया गया है, पर यांग उतना खुश नहीं होता क्योंकि वो सोचता है कि शायद शिया छिंग को ईसोल की परफॉर्मेंस से जुड़ा कुछ बोलना होगा। उसके बाद उसके अंकल यांग को उसकी फीलिंग के बारे में उसकी क्रश को बता देने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वहां आते हैं जो उससे डिलीवरी करने के पैसे मांगते हैं, लेकिन उसके अंकल उनको पैसे नहीं देते क्योंकि उन लोगों के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसलिए वो उन्हीं दोनों को डिलीवरी बॉय बना देते हैं और यांग को भी डिलीवरी बॉय बना देते हैं। फिर हम देखते हैं यांग डिलीवरी करता है और रात को अपने लिए गैजेट्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करते। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जब से उसके मम्मी पापा मरे हैं, तब से उसकी ट्रस्ट वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई है। वो सोचता है कि वो कैसे ईसोल जैसा सुपर हीरो बन सकता है, जबकि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। अगली सुबह शिया छिंग उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि उसके भाई को मदद की जरूरत है। वो कहती है कि उसका भाई बहुत अकेला हो गया है और वो पहले बहुत खुश था, इसलिए उसे उसके साथ रहना चाहिए और उससे बातें करनी चाहिए। वो इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार होती है। यांग ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके भाई के सामने यांग होता है। पहले तो उस बच्चे को यांग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि यांग ईसोल के 34वीं एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर यांग और वो बच्चा उस कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। बाद में यांग को पता चलता है कि उस बच्चे को भी ये पता है कि वो उसकी बहन को पसंद करता है। यांग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी बहन को इसके बारे में नहीं बताएगा। यांग अपना कॉस्ट्यूम और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसके लिए इतनी सारी तैयारी हो रही थी। वहां पर बहुत सारे ईसोल बने हुए लोग होते हैं। एक एक करके सभी ईसोल्स जजेस के सामने आते हैं। जजेस में से एक जज शांग होता है, जिसे एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया गया था। ऑडिशन शुरू हो जाता है और जब टॉप 3 अनाउंस होता है तो यांग चांग टॉप 3 में आता है, लेकिन उसकी 0 ट्रस्ट वैल्यू की वजह से उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे दोनों भी, बच्चा और उसकी बहन शिया छिंग, यांग का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक एक करके सभी ईसोल्स वहां से बाहर आते हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया था। वो भी बाहर आता है। यांग उनसे बात करने जाता है, लेकिन तभी शांग वहां होता है और शिया छिंग से बात कर रहा होता है।
उसे देखकर यांग और दुखी हो जाता है। वो भी सब ईसोल्स के साथ आगे निकल जाता है। शियाचिंग का छोटा भाई उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो देख नहीं पाता और वह भी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ वही डिलीवरी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी में होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी बीच रोड में खराब हो जाती है। वे दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। तभी उनके पास एक फोन आता है जिसमें कोई अनजान आवाज किसी अनजान आदमी को डिलीवर करने के बारे में बोलता है। उसके बदले में वो इतना पैसा देने के लिए तैयार होता है जितना कि उनकी पूरी जिंदगी में भी खर्च करें तो खत्म ना हो पाए। उन लोगों को ये सुनकर बहुत शौक लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग वापस घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने शियाचिंग आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि शियाचिंग यांग से पूछती है कि क्या वो लकी सियान के कॉन्सर्ट में चलेगा जो अगले महीने है। वो बताती है कि शांग के डैड के पास उस कॉन्सर्ट के एक्स्ट्रा टिकट्स थी। ये सुनकर यांग थोड़ा नाराज हो जाता है और जाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह बैठा होता है। तभी वही बच्चा वापस आता है और उससे कहता है, तुम वहां 34वीं एनिवर्सरी में नहीं जाओगे? कल ही वो इवेंट है। यांग कहता है, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, मैं कभी उसके जैसा नहीं बन सकता। ये सुनकर बच्चे को भी बुरा लगता है और वो कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम्हारे लिए वो सीक्रेट रखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर यांग का उसकी बहन को पसंद करने वाला सीक्रेट की बात हो रही है। फिर वो बच्चा उससे दूर जाने लगता है, पर यांग उसे रोकता है। तभी वहां वे दोनों डिलीवरी ड्राइवर्स आ जाते हैं और पहले तो यांग को मारते हैं और फिर उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। यांग किसी तरह से उठता है और साइकिल लेकर उनका पीछा करता है। बहुत ट्रैफिक और मुश्किलें आती है, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा करता है। एक जगह पर वो साइकिल से गिर जाता है और वे डिलीवरी ड्राइवर्स उसके सामने आ जाते हैं। तभी यांग साइकिल को ऊपर से उन पर जंप कराता है, जिससे उनकी गाड़ी और वे खुद भी दूर जाकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ 34वीं एनिवर्सरी इवेंट में ओरिजिनल ईसोल को स्टेज पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। तभी यांग उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और उसे वहां से निकालने लगता है, लेकिन पीछे से उसके सिर पर वार होता है और उसका बहुत खून निकल आता है। दूसरी तरफ ईसोल स्टेज पर आकर अपने मास्क के बारे में बोलता है कि उसने आज तक मास्क क्यों नहीं उतारा, क्योंकि वो मास्क उसके लिए एक आखिरी उम्मीद था। उधर डिलीवरी ड्राइवर्स यांग को इतना मारते हैं कि वो लगभग मर ही जाता है। जब वे डिलीवरी ड्राइवर्स उस बच्चे को लेने जाते हैं, तभी यांग अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़ता है और उन्हें जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वो बच्चा सब कुछ देख रहा होता है, पर वे फिर से यांग को बहुत मारते हैं। तभी बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। कुछ पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। जब डिलीवरी ड्राइवर्स यांग को लगभग खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी उस बच्चे का ट्रस्ट यांग पर ट्रांसफर हो जाता है। इससे यांग का ट्रस्ट वैल्यू 0 से 1 तक पहुंच जाता है। तब उसे असली पावर्स मिल जाती है। यांग उठता है और दोनों डिलीवरी ड्राइवर से लड़ने लगता है। जब डिलीवरी ड्राइवर्स उसे मारने आते हैं, वो उन्हें और ज्यादा मारता है। उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलने लगते हैं। अपनी नई पावर के साथ वो उन डिलीवरी ड्राइवर्स को पूरी तरह से हरा देता है। आखिर में वह अपने हाथ की तरफ देखता है और वहां पर 1 लिखा हुआ होता है। उसका ट्रस्ट वैल्यू आखिरकार 1 हो गया होता है। तभी वो बच्चा आकर यांग के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, तुमने कर दिया, तुमने कर दिया। वो कहता है, ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था जो मैंने अभी देखा। कुछ देर बाद हम देखते हैं पुलिस वैन में उन्हें ले जाया जा रहा होता है। यांग की हालत बहुत खराब होती है। तभी वहां पर उसकी बहन शियाचिंग आती है और यांग का शुक्रिया करती है। वो यांग की मदद करना चाहती थी, पर यांग कुछ नहीं कहता। वो वापस जाने लगता है। तभी शियाचिंग कहती है, एक बार बता दो, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? यांग अपना मास्क उतारता है, कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वहां शांग का आना हो जाता है। उसे देखते ही वो आगे चलने लगता है, लेकिन तभी शांग उसे रोकता है और कहता है, रुको, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। यांग और साथ ही शियाचिंग ये सुनकर चौंक जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।